नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के बारे में। कहा जाता है कि सही रास्ता जो होता है ना, वो अच्छा होता है हरदम। यानी सत्य की राह जो होती है वो हर मनुष्य के लिए हरदम अच्छी होती है। किंतु फिर भी सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी हम कभी कभी गलत राह पकड़ लेते हैं। क्या केवल इस संसार में रहने वाले प्राणी ही गलत राह पकड़ते हैं, या कभी कभी ग्रह भी रेट्रोगेट होते हैं, यानी उल्टी चाल चलने लगते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी 11 मई 2020 को शनिदेव जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। तो इस वक्री होने से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं शनिदेव की वजह से बनती हैं, भारतीय ज्योतिष में शनिदेव का बड़ा महत्व है। बहुत पावरफुल ग्रह शनि को माना गया है, और शनि की स्थिति जब भी बदलती है तो कुछ न कुछ उसके साथ ज़रूर बदलता है। तो ऐसी ही परिस्थितियां कुछ बनी हुई हैं। ये जो शनि का परिवर्तन है, इस परिवर्तन से कुछ राशियों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है, तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्थाएं हमारी राशि के लिए बनेंगी, आइए चर्चा करते हैं। शनिदेव जो हैं वो 11 मई 2020 को मार्गी से वक्री होने वाले हैं। यानी अब तक वो सीधी राह पर चल रहे थे और अब वक्री होकर के, यानी रेट्रोगेट होकर के वो चलेंगे। यानी आज के दिन के बाद में शनिदेव की उल्टी चाल जो है वो शुरू हो जाएगी। शनिदेव जो हैं वो सोमवार सुबह 9:27 पर अपने पिता सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण और अपनी ही राशि मकर में वक्री होने वाले हैं। मिथुन, कर्क और कुंभ राशि के लिए शनि की यह उल्टी चाल बहुत ज़्यादा अशुभ दिखाई दे रही है। वहीं शनि की उल्टी चाल 29 सितंबर तक, यानी 142 दिन यूं ही बरकरार रहने वाली है। तो आइए जानते हैं शनि की यह वक्री जो चाल है यह 12 राशियों पर कैसा प्रभाव देगी। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, मिथुन, कर्क और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की अभी ज़रूरत है। वरिष्ठ सहयोगी जो होंगे इस समय में क्या क्या शनिदेव प्रभावित करेंगे, मोटा मोटी आपको बताता हूँ। सबसे पहले, आप जहाँ नौकरी करते हैं या जहाँ व्यापार करते हैं, आपके जो भी वरिष्ठ सहयोगी हैं वो आपके काम से बहुत खुश रहेंगे। यानी जो 9 और राशियाँ हैं उनके लिए। हालांकि मई, जून और जुलाई के महीने में बहुत सारे संघर्ष भी हमें करने होंगे, और साथ ही कोरोना काल जो है वो भी चल रहा है। तो कोरोना की वजह से बहुत सारी उठाफटक पहले से हमारे जीवन में बनी हुई है, और इसके अलावा शनिदेव जो हैं वो हमारी कुंडली में रेट्रोगेट होकर के और कुछ व्यवस्थाएं बदलने वाले हैं। इसके साथ ही और भी ग्रह अभी वक्री हो रहे हैं, तो बहुत कुछ पूरे संसार के लिए बदलने वाला है। तो खास करके इस दौरान आपको क्या रखना है, खर्चे जो हैं वो संभाल करके रखने हैं, सेहत का ध्यान रखना है, और जॉब या व्यापार में परिवर्तन के बारे में कम सोचना है। जहाँ जैसी व्यवस्थाएं आपकी चल रही हैं उसके बारे में ही आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं सभी राशियों के बारे में। ये जो संक्रमण काल है, ये जो वक्री काल है शनिदेव का, यह कैसा रहेगा। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए शनिदेव जो हैं वो 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, यानी आपके कर्म भाव में। कुंडली का 10वां भाव जो है करियर के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है, कमाई के लिए होता है, कामकाज के लिए होता है, पराक्रम के लिए होता है, भागदौड़ के लिए होता है। बहुत सारी चीज़ें इससे देखी जाती हैं। यानी इस दौरान शनि जो है वो आपके करियर में 4 चांद लगाने वाले हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। शनि की उल्टी चाल शुरू होने के बाद अगस्त के आसपास आपके प्रमोशन के अवसर बनेंगे। धन, व्यापार और नौकरी के मामले में भी बहुत सारा फायदा शनिदेव आपको देने वाले हैं। पैतृक संपत्ति यदि किसी प्रकार से अटकी हुई है, कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है, तो उसमें बहुत अच्छी राहत आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छी
सेहत के मामले में बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपको मिल सकती हैं। करियर के मामले में आपकी किस्मत कुल मिलाकर के चमक सकती है। मेष राशि वालों के लिए ये प्रेडिक्शन था। वृषभ राशि, वक्री शनि जो है वृषभ राशि के 9वें घर में रहेंगे, यानी भाग्य स्थान में रहेंगे। 9वां घर जो है वो शनि देव की वजह से कुछ परेशानियों में आ सकता है, तो वृषभ राशि के लिए कुछ परेशानियां अवश्य बन सकती हैं। हालांकि पिताजी या बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी सेवा करने से, उनके पांव दबाने से, उनके पांव में तिल्ली का तेल लगाने से शनि जो है वो अच्छा प्रभाव भी आपको दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के शनि देव की उल्टी चाल से यदि आपको बचना है तो आप अपने बुजुर्गों की सेवा अवश्य करिए। पैतृक संपत्ति में शनि देव आपको लाभ देने वाले हैं। कहीं रिश्तों में आपके खटास थी अब तक, तो उसके लिए और ज़्यादा जो मामला है वो आपका बढ़ सकता है और शनि देव आपको और ज़्यादा परेशानी में डाल सकते हैं। और जो आपके मनमुटाव थे रिश्तों में वो कहीं न कहीं बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। शादी के मामले में कहीं न कहीं विघ्न आपके आ सकता है और लंबे समय से चली आ रही जो भी परेशानियां थी आपको, उसमें कहीं न कहीं और बढ़ोतरी आपके हो सकती है। चलिए मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में शनिदेव वक्री होंगे। यहाँ स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। सड़क पर आप यदि चल रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो दुर्घटना के संकेत आपके लिए बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी यदि पहले से आपको बनी हुई है या यदि आपका किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है, तो अचानक से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित, पुलिस न्यायालय से संबंधित परेशानियां बन सकती हैं। सेहत को लेकर के कुछ परेशानियां आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। वहीं यदि ससुराल पक्ष में कुछ परेशानियां बनी हुई है तो वो आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि व्यापार को लेकर के और धन के मामले को लेकर के वक्री शनि जो है वो आपको इस अवधि में बहुत सारा फायदा देंगे और इस अवधि में किया गया जो निवेश है आपका, यानी जो इन्वेस्टमेंट है, उसका भी बड़ा रिटर्न आपको मिलने वाला है। मई और जून के महीने में थोड़ा सा संघर्ष आपके लिए शनिदेव बढ़ा सकते हैं, लेकिन जुलाई आते आते यह संघर्ष आपका खत्म हो जाएगा और कुछ अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव जो हैं उनकी उल्टी चाल बहुत खास रहने वाली है। शनिदेव आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। आपको कई मामलों में बड़ा नुकसान हो सकता है तो कई मामलों में बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। क्रोध के मामले आपके बढ़ेंगे, आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, आपकी शारीरिक परेशानियां बढ़ेंगी। जिन जातकों का सगाई संबंध हो चुका है फिर भी उनके विवाह में बड़ी अड़चनें आगे चल करके आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ गांठ या कुछ सर्जिकल चीज़ें आपको करवानी पड़ सकती हैं, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। योगा प्राणायाम आदि ज़रूर करिए। इसके अलावा पुराने जो रोग हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। अचानक कोई नया रोग अवश्य पनप सकता है। लंबे समय से जो चली आ रही आपकी बीमारियां हैं उनके खत्म होने के संकेत भी शनिदेव यहाँ पर आपको दे रहे हैं। नौकरी में आपकी स्थिरता आएगी। नौकरी यदि आपकी नहीं लगी है तो लगने के चांसेस आपको बनेंगे और आर्थिक पक्ष जो है वो सामान्य रहेगा। आपकी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होने वाली है, इसलिए आपके खर्चे जो हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए। इस समय में जब शनिदेव आपके सप्तम में आ रहे हैं तो खर्चे बढ़ने के संकेत भी आपके बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा नुकसान आप नहीं कर बैठे। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए छठे भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो शनि की ये चाल जो है ये बदल रही है और इससे आपके शत्रु जो हैं, जो इतने लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, उनसे छुटकारा आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से शनिदेव उनको संभाल लेंगे और आपके शत्रु लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। यदि कोई पुराना रोग है, पुरानी बीमारी चली आ रही है, तो उससे आपको छुटकारा मिलने की संभावना पूरी तरह से बन जाएगी। जीवन में तरक्की के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में प्रमोशन या पदोन्नति होने की बहुत अच्छी संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी। वैज्ञानिक जो हैं या विज्ञान से संबंधित जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या विज्ञान से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनमें थोड़ी सी कुछ दिक्कतों की समस्या हो सकती है, यानी कुछ उनके काम में या पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं।
नया कारोबार या व्यापार में हाथ डालने से पहले आपका पार्टनर या आपके व्यापार से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उनको बहुत बारीकी से देख लें, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन सकती है। इसके अलावा आपके जो पार्टनर हैं वो और आपके जो शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह लेकर के ही कोई काम करें, आपके परिवार की सलाह लेकर के काम करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा और कोई गलती करने से आप बच जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में यानी आपके पुत्र भाव में, संतान भाव में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो संतान से संबंधित कुछ अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। यदि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिनों से यदि संतान प्रतिबंधक योग आपको लगा हुआ था या किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा योग बना हुआ था आपकी कुंडली में जिसके कारण आपको संतान कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी, तो ऐसी स्थितियों में बहुत अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। नौकरी, व्यापार और धन के मामले में बड़ी उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं और जुलाई अगस्त का जो महीना है उसमें बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। हालांकि सेहत और रिश्तों के मामले में थोड़ा सा सतर्क आपको रहने की ज़रूरत होगी। चौथे घर में शनि जो है वो पंचम भाव में शनि जो है वो आपके उल्टी चाल से आ रहे हैं, तो क्रोध की वजह आपके बन सकती है और क्रोध से बड़ा कोई नुकसान आप अचानक कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। नौकरी में कोई लाभ की संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं और आर्थिक पक्ष जो है वो शनिदेव आपका सुधार सकते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए चतुर्थ भाव में शनि की ये उल्टी चाल जो है ये प्रारंभ होगी। गाड़ी, बंगला, मकान, संपत्ति, ज़मीन जायदाद, आय के मामलों में बहुत अच्छी तरक्की मिलने की संभावना आपके लिए रहेगी। माता पिता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था, उसके ऊपर कुछ परेशानियां आ रही थी आपको या कुछ खर्चा हो रहा था, तो उसमें स्वास्थ्य उनका सुधरेगा और बहुत अच्छी तरीके से आपका जो खर्चा जो है माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के वो आपका बच जाएगा। घर में यदि अशांति का माहौल बना हुआ था तो अब शांति स्थापित हो जाएगी। आय के मामले में बहुत बड़ा कोई लाभ अचानक से मिल सकता है। इसके अलावा कोई अचानक से धन आगमन के स्रोत भी आपको मिल सकते हैं, अचानक धन योग बन सकता है। कमाई के नए स्रोत आपको मिल सकते हैं, अचानक से कोई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है और अच्छे से आपके जीवन यापन की व्यवस्था बन सकती है। लंबे समय से चली आ रही जो कठिनाइयां हैं वो आपके समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। वहीं आपके विरोधी जो हैं वो परास्त होंगे, आपके शत्रु परास्त होंगे और हर रणनीति में, चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो, शिक्षा हो, किसी भी प्रकार से यदि आप परेशानी में हैं तो हर रणनीति में आपको फ़ायदा मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी आपके लिए बन जाएंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो शनि की जो उल्टी चाल है वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बड़ा कोई फायदा पहुंचा सकती है। अचानक से आपका पराक्रम बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। आपकी मनचाही जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग सकती है। यदि आप प्राइवेट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप नौकरी छोड़ चुके हैं और नौकरी के लिए कोई व्यवस्थाएं आपकी नहीं बन रही थी, तो अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। पिताजी, भाई, बंधु आदि जो आपके परिवार के लोग हैं उनका सहयोग बहुत अच्छी तरीके से इस समय में आपको मिलेगा। आपकी जो कार्य कुशलता है, कर्म कुशलता है, उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है और आप यदि किसी प्रकार के हाथ के हुनर से यदि आप जानते हैं हाथ के हुनर को, तो बहुत बड़ी कोई उपलब्धि अचानक से आपको इस समय मिल सकती है। निवेश यदि लंबे समय के लिए करेंगे तो फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी के मामले में लाभ होने वाला है। पत्नी और ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। पत्नी से कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। शनि की 7.5 आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखने से बहुत ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है आपको, उससे आप बच सकते हैं। कठोर वाणी आपको नहीं बोलनी चाहिए। इसके अलावा क्रोध से आपको बचना चाहिए। अगले 5 महीने किसी भी तरह से धन संकट से आपको बचना चाहिए। बहुत प्रकार के धन संकट आपको हो सकते हैं। अचानक धन का दुरुपयोग आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा कोई खर्चा अचानक से आ सकता है। किसी तरह का कोर्ट कचहरी, पुलिस से संबंधित काम आपके हो सकता है। आर्थिक मामलों में बेहद बड़ा
जो अभी इनकम के जो सोर्स हैं आपके, उसमें लाभ आपको ज़रूर होता रहेगा, किंतु धन आपका नष्ट नहीं हो उसके ऊपर, धन खर्च नहीं हो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि विवाह के मामले जो पेंडिंग आपके पड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं विघ्न आ सकता है, यानी आपकी यदि सगाई हो चुकी है तो विवाह में अटकाव आ जाएगा, और यदि सगाई नहीं हुई है तो सगाई होने में भी आपको बड़ा अटकाव आ सकता है। घर वालों को लेकर के कोई छोटी छोटी बातों पर आपकी अनबन हो सकती है, आपकी शांति भंग हो सकती है। तो धनु राशि के लिए थोड़ा सा कमज़ोर है यह जो शनिदेव का वक्री होने वाला जो स्थिति है, ध्यान रखिएगा आपके लिए। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए शनि अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, यानी लग्न में विराजमान रहेंगे। अपनी ही राशि में शनि जब उल्टा चलेंगे तो उन जातकों को बहुत बड़ा कोई फायदा देने वाले हैं। आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी। व्यापार नौकरी के मामले में बहुत बड़ी कोई तरक्की की संभावना आपके लिए बन जाएगी। पड़ोसियों से संबंध आपके खराब होने की संकेत दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मनमुटाव या वाणी कठोर होने की स्थिति को आप थोड़ा सा संभालिएगा। घर में पिताजी या कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे संबंधित कोई बीमारियों की शिकायत आपको मिल सकती है। पिताजी या कोई बुजुर्ग की बीमारी आपके धन के मामले में भी सेंध लगा सकती है। स्वास्थ्य संबंधित नुकसान होगा आपको भी, और पूरे परिवार से संबंधित जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि, शनि की उल्टी चाल जो है द्वादश भाव में, माफ़ कीजिएगा, शनि की ये जो उल्टी चाल है आपके द्वादश भाव में होगी, तो खर्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आपके आ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त अचानक से आपके खर्चे होंगे। रुपयों का बहुत ज़्यादा नुकसान आपके हो सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति को उधार देने से आपको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। इस समय में आप किसी को भी उधार देने से बचें। वहीं किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट भी करना हो आपको, चाहे आप बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर भी आपको बचना चाहिए। क्रोध आपका बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं अहंकार आपका बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा जबरन आप लोगों से लड़ने के मूड में रहेंगे, तो ऐसी जो चीज़ें हैं लोगों से उलझने से आप बचें। आय के स्रोत जो हैं वो ज़रूर खुलेंगे आपके, तरक्की आपकी ज़रूर होगी, लेकिन आपको सबसे बड़ी जो चुनौती है आपके लिए वो खर्चे हैं। खर्चों को आपको संभालना होगा। जीवन में अच्छे और प्रभावशाली जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी, कुछ सहायता भी उनके द्वारा आपको मिलेगी। माता पिता का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य जो है उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको संभालने की ज़रूरत रहेगी। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में ये शनि की जो उल्टी चाल है ये रहेगी। शनि उल्टा चलते हुए दसम भाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं आपके, तो ये जो स्थिति बनी हुई है, कर्म क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने की संभावना आपको मिलेगी। पैसा रुपया बहुत अच्छे स्थिति में आपके बन जाएगा। आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। इनकम के सोर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके इजाफा होगा। आय के नए स्रोत आपके लिए खुल जाएंगे। तरक्की बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। समाज के प्रभावशाली जो लोग हैं वो आपसे मुलाकात करने के लिए उत्सुक होंगे, और भाई बहन पार्टनर और पत्नी से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए 9 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बहुत अच्छा यह शनि का जो रेट्रोग्रेड पीरियड है यह रहेगा, और 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहने वाला है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यह प्रेडिक्शन आप देख करके और बहुत अच्छे तरीके से, यदि आपकी राशि ऐसी है जिसमें शनि देव के कारण आपको नुकसान की संभावना है, तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रह करके चलना चाहिए। तो बताइएगा कमेंट करके यह आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।